Now what the next story we have to do, what the next story we have to execute. अब जो हम लोगों ने ग्राफ देखे, एक देखा लाइन ग्राफ, राइट? Yes or no? Yes, sir. दूसरा देखा, टेल मी, स्कैटर ग्राफ, राइट ना? Scatter graph. लाइन Yes, ग्राफ, sir. स्कैटर ग्राफ. नाउ व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू मूव टुवर्ड द बार ग्राफ. ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे बार ग्राफ्स को वर्कआउट करना है. आई जस्ट वांट टू शो द बार ग्राफ्स ऑफ द नंबर्स ऑफ डेटा फ्रेम, सो दैट अगर मैं बोलूँ कि अब देखिए मुझे क्या एनालिटिक्स देना है, आई वांट टू गिव द एनालिटिक्स इन विच आई वांट टू शो, आई जस्ट वांट टू गिव द एनालिटिक्स इन विच आई वांट टू शो कि जो हम लोग डेटा ले रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से एनालिटिक्स की बात करें, जैसे डेटा फ्रेम हम लोगों ने ली थी, उस डेटा फ्रेम में हम लोगों को अलग अलग यूज़र्स मिले थे और हम लोगों ने देखा था कि एक का एज कितना है, पर्टिकुलर का ये कितना है, एज कितना है, उसके बाद क्या बोलते हैं 18 लेस देन 18 वाले लोग कितने हैं, ग्रेटर देन 18 वाले कितने हैं, लेस देन 37 वाले कितने हैं, अदर वाले कितने हैं. ओके, तो ये चीज़ हम लोगों ने वर्कआउट की थी, ये चीज़ हम लोगों ने एग्जीक्यूट की थी. तो वही मुझे अगर बार ग्राफ में देना है तो हाउ वी कैन शो इन अ बार ग्राफ. द थिंग वी हैव टू डू नाउ टू प्लॉट द बार ग्राफ, व्हाट द थिंग वी हैव टू डू, व्हाट द थिंग वी हैव टू एग्जीक्यूट. वेरी सिंपल लॉजिक इज देयर टू वर्कआउट, सिंपल लॉजिक इज देयर टू एग्जीक्यूट. अगेन एक्स एंड वाई पॉइंट्स लेंगे, वी जस्ट हैव टू टेक द एक्स एंड वाई पॉइंट. ओके, एंड देन वी जस्ट वांट टू डील. कैसे? सी अगेन आई एम गोइंग टू बी टेक, लेट्स सी, मैं दो एरे लेता हूँ, एक्स इज इक्वल्स टू एन पी डॉट ए डबल आर ए वाई एरे, एक्स इज इक्वल्स टू एन पी डॉट ए डबल आर ए वाई एरे, ए डबल आर ए वाई एरे. देन विद इन दैट वी हैव टू पास सिंपल थिंग्स. लेट्स से ए लेता हूँ, कॉमा डी लेता हूँ, कॉमा सी लेता हूँ, कॉमा डी लेता हूँ. चार वैल्यूज़ मैंने ली एक्स की. आई वॉन्ट टू शो और पुट द वाई एज वेल. तो हम लोग वाई को कैसे वर्क करो, वाई इज इक्वल्स टू एन पी डॉट एरे, अगेन एन पी डॉट ए डबल आर ए वाई एरे. उसमें मैं कुछ वैल्यूज़ पास करूँगा. लेट्स से पास ईयर 34, लेट्स से पास ईयर 6, और लेट्स से देखिए 38, लेट्स से 78, 89, 90 and close this one. Now what I want to do, I want to plot the bar graph. So how we can put the plot the bar graph, in the what way we can work out, just plt dot bar in bracket x comma y, just close and let's write down plt dot show. Simple logic is there. Then run the model. What the output? See, A, B, C, D. 4 graphs we are getting here. 4 ग्राफ हम लोगों को मिले हैं, 4 ग्राफ हम लोगों ने वर्कआउट किए. Likewise the output we are getting, likewise the output we can execute. Am I clear, guys? Yes, sir. Okay ना? तो हम लोगों को अगर ये चीज़ को वर्कआउट करना है तो हम लोग कैसे वर्कआउट करते हैं. Let's see. We just have to take 2 array and 2 array क्रिएट करके डायरेक्टली जैसे x and y को पास किया था सेम वे से हम लोगों को पास करते हैं. ओके ना? Yes, sir. चलो वर्कआउट विद दिस फास्ट, एग्जीक्यूट विद दिस फास्ट. नो व्हाट द थिंग वी हैव टू डू नेक्स्ट. अब थोड़ा ध्यान दीजिए. अब करना क्या है, व्हाट द स्टैटिस्टिक आई वांट, यू हैव टू डू इट. ओके, सो व्हाट द आउटपुट आई एम एक्सपेक्टिंग. जो कल वाली डेटा फ्रेम थी ना हमारी, वो डेटा फ्रेम लेनी है. ओके, यूज़र अंडरस्कोर डेटा वाली, सेल्स वाली, ये डेटा सेट लेना है. ठीक है, इसमें मुझे 10 to 30 एज वाले कितने लोग हैं, 30 to 40 एज वाले कितने लोग हैं, 40 to 50 एज वाले कितने लोग हैं. गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है ना? बार ग्राफ में मुझे चाहिए कि 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60. गेटिंग माय पॉइंट? क्या करना है? Yes, sir. 20 से 30 साल के जो लोग हैं उनके कितने ट्रांजैक्शंस हुए, 30 से 40 साल के जो लोग हैं उनके कितने ट्रांजैक्शंस हुए,
40 से 50 साल के लोगों के कितने ट्रांजैक्शन हुए और 50 से 60 साल के लोगों के कितने ट्रांजैक्शन हुए। ओके ना? क्या मुझे Yes, क्या sir. चाहिए आउटपुट में, वो क्लियर सभी को? व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, डू इट फास्ट। अब आपका आउटपुट आना चाहिए। हाउ टू डिटरमाइन द काउंट वो आपको पता है। नंबर्स ऑफ रोज डिटेक्ट करने हैं हम लोगों को जिनका एज इन बिटवीन 20 to 30 है। अब यहाँ पे एज के लिए हम लोग क्या क्वेरी फायर करेंगे, दैट वी नीड टू डिसाइड हाउ वी कैन फायर द क्वेरी फॉर एज। ओके, सिंपल लॉजिक, df ऑफ एज। अब बिटवीन की क्वेरी चेक करो, df ऑफ लेट्स से राइट डाउन एज इज इक्वल टू, यू हैव टू डिटरमाइन। आप थोड़ा सा गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, हाउ वी कैन गेटिंग एज। बिटवीन कैसे काम करता है? Out between. इज बिटवीन नाम का फंक्शन है कि क्या है, यू हैव टू डिटरमाइन दैट, है ना? वर्कआउट गाइस, वैल्यू है वही आपको मिलेंगी। तो ऐसे ये हो गया 50 को 60 एक के लिए, वैसे आपको 30 to 40 के लिए निकालना है, फिर 20 to 30 के लिए निकालना है, एंड सो ऑन। गेटिंग माय पॉइंट? सर इसको पैराग्राफ में कैसे बताएं? तो ये 4 वैल्यू मिलेंगी आपको। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा व्हाट, 20 to 30 प्रॉपर, लाइक दिस 30। उसके बाद लिखूंगे 30 to 40, 30 to 40। उसके बाद लिखेंगे 40 to 50, 50। और उसके बाद लिखेंगे 50 to 60। गॉट इट? Yes, sir. ओके, और फिर यहाँ पे पहला एज का काउंट, दूसरा एज का काउंट, तीसरा एज का काउंट, चौथा एज का काउंट। गॉट इट ना? Yes, sir. डू इट फास्ट। Yes. ये एक वैल्यू मुझे मिलेंगी एस एच, यहाँ से निकालता हूँ, हाँ। यहाँ पे पास कर देता हूँ। सेम फॉर व्हाट, 30 to 40। सिंपल लॉजिक, क्लियर? Yes, sir. डू इट फास्ट। फ्रेम अपनी, ठीक है? Yes. अब एरे में जो हम लोग पास करें वो डायरेक्ट डेटा फ्रेम ही पास करें। अब आपको सोल्यूशन ये ढूंढना। एरर ये है, क्यों है, पहले वो उसका दिमाग लगाओ, क्यों है? क्योंकि डेटा फ्रेम हम लोग वो क्या बोल रहा है, अनसपोर्टेड ऑपरेंड फॉर द टाइप प्लस इंटीजर एंड स्ट्रिंग, राइट ना? String. तो इसका Yes, sir. मतलब क्या है, एज 1 एज 2 एज 3 एज 4 यू आर गेटिंग व्हाट यू आर गेटिंग इन एज 1 एज 2 एज 3 एज 4 कंप्लीट रिकॉर्ड मिल रहा है ना? Record मिल रहा है, हाँ सर, बराबर। मतलब 30 to हमें क्या 40 के चाहिए? बीच में। उसका काउंट चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. एज काउंट इज द इंटीजर वैल्यू। एज डॉट काउंट लिखना पड़ेगा, एज 1 डॉट काउंट लिखना पड़ेगा, एज 2 डॉट काउंट लिखना पड़ेगा, एंड सो ऑन। Okay, sir, got it. गॉट इट? Yes, व्हाट sir. एरर रिमेनिंग ऑल? अंकित, हैव यू क्लियर व्हाट वी आर डीड? Yes, sir. हर्षदा, कल्याणी, इज दैट क्लियर? Yes, sir. डू इट फास्ट। नाउ आई होप सो यू गॉट द आउटपुट। आना ही चाहिए। सर की एरर आ रहा है अभी। की एरर फाइंड आउट। Yes, sir. क्यू एरर? देखिए, आज मैं हूँ आप लोगों के साथ, इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन व्हाट आई वांट इन एब्सेंस ऑफ मी यू आर आल्सो एबल टू सॉर्ट आउट दिस ऑल। क्यू एरर आता है, कैसे आता है, कहाँ पे वर्कआउट करना है, कैसे वर्कआउट करना है, यू मस्ट एबल टू डू दैट। Yes.